बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप जून के महीने में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं भेड़ बकरियों में और गाय भैंसों में। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने जो है वो मई के महीने की वैक्सीन नहीं की हुई तो वो मई के महीने की वैक्सीनें लाजमी कर लें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, जिसमें बताया गया है कि मई के महीने में आप कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं। तो अब जो है जून का मौसम है, तो इसमें आपको बताना है कि आप कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ बकरियों की। भेड़ बकरियों में अगर आपने एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन की हुई है तो ठीक है। जिसको किए हुए अगर 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आप लाजमी वैक्सीन कर लें। वैक्सीन की वैसे वैलिडिटी 6 महीने होती है, लेकिन आप एहतियातन हर 4 महीने बाद लगा लिया करें तो बेहतर है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है इन्फेक्शियस डिजीज़ में वो ये एंटीरोटॉक्सीमिया है भेड़ बकरियों को। तो इसलिए इसका वैक्सीन करना वो टाइम पे लाजमी है। तो इसकी मुख्तलिफ वैक्सीन हैं। ईटीवी के नाम से भी आती है, गवर्नमेंट के जो है वो अस्पतालों से अवेलेबल है। ईटीवैक के नाम से भी आती है, और भी बहुत सारे नाम हैं। क्लॉस्ट्रीवैक्स है, उसमें भी ये टीरोटॉक्सिनिया के ख़िलाफ़ जो है वो मुदाफ़ियत पाई जाती है। तो इनकी जो डोज़ रेट है वो बकरी के लिए जो है वो 2 से 3 ml होती है ज़ेरे जिल्द। ये आपने जो है वो जिल्द के अंदर लगानी होती है। साथ आपने इन वैक्सीनों का जो है वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस का लाजमी इंश्योर करना है कि ये वैक्सीनें जो है वो ठंडक में लाई गई हों, क्योंकि अगर ठंडक में नहीं लाई गई होंगी तो फिर उससे जो है इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वैक्सीन लगाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं दे पाती और जानवर वैसे ही बीमार होता है और फिर उसकी वजह से अमवात भी होती हैं और फिर जो है वो इकनॉमिकल नुकसान भी होता है। तो जून के महीने में आपने जो है वो अगर आपकी एंटीरोटॉक्सिमिया की रही हुई है वैक्सीन तो वो आपने करनी है, अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है। सीसीपी की अगर आपने मई में कर ली थी, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की, जिसकी अलामात मैंने मई के महीने वाली वीडियो में बताई हुई हैं, तो वो आप कर लें। अब बात करते हैं कि आपने गाय भैंसों में कौन सी वैक्सीन करनी है। तो गाय भैंसों में जो है वो मेन जो बीमारी इस वक्त आ सकती है जून के महीने के एंड में या फिर जो है जुलाई अगस्त में, तो वो है गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसे कहते हैं। ये बैक्टीरियल बीमारी है, जो पास्चुरेला मल्टोसिडा एक बैक्टीरियम है उसकी वजह से होती है। इसका जो मेन टारगेट होता है वो गला होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जानवर का, जो निज़ाम तनफ़ुस है, फेफड़े वगैरह, जो सांस की नाली है और जो गला है और मुंह का कुछ हिस्सा, तो वो इसमें जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और गले में जो है शदीद सोजिश की वजह से जानवर का जो है वो गला सूज जाता है। उस वजह से जानवर को निगल में तो तकलीफ़ होती है, साथ जो है वो साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है। और अक्सर जानवर जो है अगर प्रॉपरली इलाज ना किया जाए तो साँस घुटने की वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसमें जानवर की जो अमवात है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो है इसकी अगर आप पहले से ही वैक्सीन करवा लेंगे तो उससे जो है वो आपके जानवर की प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के फॉर्म पे भी ये अवेलेबल है गलघोटू की वैक्सीन, और ये जो है इसका जो डोज़ है वो 2 सीसी है और ये अमूमन जो है वो गोश्त के अंदर लगती हैं। ये वैक्सीन जो है गोश्त के अंदर लगती है। वैसे जनरली कुछ ज़्यादातर जो वैक्सीनें हैं वो जिल में लगती हैं, लेकिन ये जो गलघोटू की है ऑयल बेस्ड वैक्सीन होती है, इसका नाम HSV है। तो ये जिल के अंदर ये गोश्त के अंदर लगती है, तो ये आप लाजमी लगवा लें। अगर आपने जो है वो साथ ये आप गलघोटू लगवा लेंगे, फिर 15 दिन के वक़्फ़े के बाद आपने जो है वो मुँह खुर की वैक्सीन भी करवा लेनी है, अगर आपके जानवर को मुँह खुर की वैक्सीन करवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो मुँह खुर की भी मुख्तलिफ वैक्सीन है, रशिया की भी आती है। इसके अलावा एफ्टोवैक के नाम से भी आती है, तो वो आप करवा सकते हैं। उसकी जो डोज़ रेट है वो भी 2 सीसी है और वो जो है वो गोश्त के अंदर लगती है। जिल्द के ये गोश्त के अंदर लगती है 2 सीसी। और जो है ये आप बकरियों में भी करवा सकते हैं। बकरियों में अमूमन कम आती है मुँह खुर की बीमारी, लेकिन अगर आपके इलाके में बकरियों में भी आ रही है तो उसमें आप बकरियों में भी लगवाएँ। और बकरियों में इसकी जो डोज़ है वो 1 सीसी है गोश्त के अंदर। और वैसे जनरली जो ज़्यादातर लोग हैं वो सितंबर अक्टूबर में करवाते हैं मुँह खुर की वैक्सीन, और फिर दोबारा जो है 6 महीने बाद रिपीट करते हैं। तो आपका जो भी साइकिल है, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए या 6 महीने हो गए हैं मुँह खुर की वैक्सीन किए हुए, तो फिर आप लाज़मी करवा लें, क्योंकि ये मुँह खुर, गलघोटू, चौड़े मार ये बहुत ख़तरनाक बीमारी हैं। बाकी भी ख़तरनाक हैं, लेकिन ये जनरली हमारे इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं और ज़्यादा ये जो है वो जानवरों को अफेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा।